एक सेकेंड, लाइट ऑन करते हैं पहले। ओके, या तो हैकर, इसे सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? नहीं मतलब सीरियसली सोचो, क्या इमेज बनती है तुम्हारे दिमाग में इस शब्द को सुनने के बाद में? हुडी या डार्क रूम या ऐसे स्क्रीन पे ग्रीन टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है जिसका मतलब भगवान ही जाने। रुको, एक चीज दिखा दो तुम्हारे को। ओके, सो इस इमेज को देखो। इसमें हमें क्या दिखाया जा रहा है कि भाई एक हैकर, हैकर के पीछे आग लगी पड़ी है भाई, ठीक है? हैकर के पीछे आग लगी पड़ी है, हैकर को कोई लेना देना नहीं है उससे। वो अपना चिल मजे मार रहा है भाई जिंदगी के। तो देखो, मैं भी यही सोचता था जब मैं 11-12 साल का था। जब 11-12 साल का आकांक्ष, उसने भाई पूरी डार्क वेब की प्रेजेंटेशन रेडी रखी थी दोस्तों के लिए, हिटमैन, रेड रूम, सब कुछ मुझे पता था क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी। और आज जब मैं खुद पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये सवाल आता है कि ये इमेज कहाँ से आई? किसने डिज़ाइन किया? कि ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? कि ये रियल साइबर सिक्योरिटी से बिल्कुल अलग है। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अ, ये बात है जब मैं स्कूल से आता था, ठीक है? और मैं अपना बैग फेंकता था, ठीक है? और अपना लैपटॉप खोलता था, पढ़ाई के लिए नहीं, इन चीज़ों के लिए। जी हाँ, मैं देखता था हाउ टू बिकम अ हैकर, हैकर कैसे बने, हैकिंग कैसे सीखते हैं, ठीक है? और क्या है, हाउ टू मेक योरसेल्फ लुक लाइक अ हैकर यूजिंग सीएमडी, फूल एनीवन इजीली। और भाई एक टाइम था भाई, देखो मेरे को आपका तो नहीं पता, मेरे को इससे सबसे आइडिया नहीं है, बट जब मेरा स्कूल में मैं पढ़ता था और जब मेरे भाई ने ये कंप्यूटर साइंस की किताबें पढ़ी थी उसके टाइम पे, तो यार उसमें एक चैप्टर हुआ करते थे, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर करके बुक्स आती हैं। उसमें पहले उसमें तुम्हारे को इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया जाता है। तो उसके अंदर कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल 2026 आ गया है और किसी ने ट्रैक बॉल नहीं देखा भाई। और ये लोग आज 2026 के टाइम पे बच्चों को ट्रैक बॉल पढ़ा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, एक लाइन ही सिर्फ इतना सा है कि यार ये देखो, हैकिंग बस इलीगल है, ठीक है? और पेरेंट्स, और उन्होंने सुना साइबर क्राइम न्यूज़ पे, ठीक है? उनके लिए टर्मिनल का मतलब क्राइम है, ठीक है? कि भाई जिस हिसाब से मूवीज और न्यूज़ में चीजें दिखाई जाती हैं, वो दिखाया जाता है कि भाई एक हैकर बंदा टर्मिनल पे कुछ ना कुछ लिख रहा है और वो वहां पे चल रहा है। तुम समझ रहे हो जो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? और जब यही इमेज तुम्हारे घर वाले देखते हैं और तुम स्क्रीन पे कुछ ब्लैक विंडो पे कर रहे हो, ऑब्वियस है जेल की तैयारी कर रहा है ये लड़का। अब देखो, कॉलेज, बीएससी ऑनर्स साइबर सिक्योरिटी, नाम तो सुना लगा। मेरे को लगा यार अब तो और डीप जाएंगे। मैंने अपने सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स खोले, सी प्लस प्लस, जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉम्पिटिटिव कोडिंग। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि सब्जेक्ट्स बेकार थे, प्रॉब्लम ये थी कि ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था और जो चीज़ लाइक मेरे फील्ड के लिए काम की है भी नहीं, वो मैं पढ़ क्यों रहा हूँ? मुझे लग रहा था कि अब ओएप्स, एक्टिव डायरेक्टरी, वेब सिक्योरिटी, क्लाउड, इन सब में और डीप जाएंगे। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी तो यार अलग निकली। और तब मुझे समझ आया, साइबर सिक्योरिटी में सिलेबस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद सीखना, ठीक है? तो रुको, मैं तुम्हें खुद दिखा दूँ एक चीज़ और तुम वहाँ पे देखना मेरे को, ठीक है? तो मैं उससे खुद एक आइडिया लगेगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। एनालिस्ट, ठीक है, जॉब। अब अगर मैं यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म को खोलता हूँ तो वो मेरे से क्या मांगता है, ठीक है? भाई ये रहा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे भाई जॉब रिक्वायरमेंट में ये लोग हमारे से मांगते हैं बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड फील्ड, ठीक है? मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और प्रेफरेबली सिमिलर रोल। आगे देखो, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल इंक्लूडिंग रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, experience with security frameworks such as NSIT, HIPAA, PCI DSS और GDPR। अब भाई ये फ्रेमवर्क्स कौन सिखा रहा है? क्योंकि कॉलेज में तो ये फ्रेमवर्क्स नहीं सिखाए जा रहे हमारे को, ठीक है?
अब आओ वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो बेसिकली जिस सिस्टम पे डिपेंड किया उसने क्यूरियोसिटी को ही इग्नोर कर दिया। कॉलेज, स्कूल, पेरेंट्स, किसी ने नहीं बताया, और जो वैक्यूम बना इस बीच उसमें यूट्यूब घुसा। यूट्यूब एल्गोरिदम मान लो। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं भाई एक बिल्कुल नए ब्राउजर में जा रहा हूँ, नो हिस्ट्री, नो लॉगिन, एक प्रॉपर ब्लैंक स्टेट ब्राउजर। अब हाँ, मैं सर्च करने वाला हूँ डार्क वेब के बारे में। देखते हैं क्या मिलता है मेरे को वहाँ पे। ठीक है जी। हाँ, तो अब चलते हैं youtube.com पे। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ डार्क वेब। भाई तुम खुद देखो यार, आई ट्राइड डार्क वेब फॉर 7 days, डार्क वेब सीक्रेट्स, भाई डार्क वेब जहाँ कानून नहीं चलता, कैसी कैसी वीडियोस है भाई ये। ठीक है, आई सॉ माई मॉम ऑन डार्क वेब। ठीक है, और अगर तुम्हें अब यहाँ पे मैं एक चीज दिखाऊं, तो यार, क्रीपी पास्ता 2012। ओके सो अब हम आ चुके हैं क्रीपी पास्ता की वेबसाइट पे, और भाई तुम यहाँ पे खुद देख सकते हो जो यहाँ पे, यहाँ तुम्हारे को फेमस स्टोरीज मिलेंगी ना, वही सेम स्टोरीज तुम्हारे को यूट्यूब पे दिखाई जा रही होंगी। मतलब भाई क्रेजी है। मतलब देखो भाई, एक बार सबके रिएक्शंस देखो तुम यहाँ पे, भाई एक थंबनेल ऐसा नहीं है जो तुम्हारे को वहाँ पे उस पर क्लिक करने में मजबूर कर दे। सबने अपने थंबनेल भाई इसी हिसाब से रखे हुए हैं इसके ऊपर। मैंने भी ना यार यही वीडियो देखी थी सीरियसली, और फिर मैं अगले दिन स्कूल गया इसी ज्ञान को बांटने। मैंने अपने दोस्तों को बताया, भाई डार्क वेब पे ना हिटमैन मिलता है $50,000 बिटकॉइन में। उसने बोला तुझे ये सब किसने बताया? मैं कहा यार पता है, डीप रिसर्च की है मैंने भाई। क्रीपी पास्ता को अपनी डीप रिसर्च बताई थी। 11-12 साल का आकांक्ष भाई इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि आज मैं भी अगर उससे ऐसे मिलता हूँ ना कभी, तो मैं बोलता हूँ यार बेटा यार तू तो धोखा खा गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि वो वीडियो फेक थी, क्वेश्चन ये है कि मैंने ये वीडियो सर्च क्यों किया। नेटवर्क फंडामेंटल, टीसीपी/आईपी प्रोग्रामिंग इग्नोर करके सीधा डार्क वेब पे क्यों? क्योंकि हमें देखो मिस्ट्री चाहिए थी। फॉरबिडन फ्रूट, कालीनेक्स का भी यही हाल है भाई। मतलब अगर तुमने कालीनेक्स यूज नहीं करा और ना तुम करते हो तो तुम एक असली हैकर नहीं हो। और रियल लाइफ में भाई देखो, काली इंस्टॉल करने से पहले VMware की बायो सेटिंग 2 दिन लगे थे, 2 दिन। आज भी याद है। और फिर काली का टर्मिनल लाया, कुछ नहीं कर पाता था भाई मैं। कमांड नॉट फाउंड ऐसे एरर आते थे। हैकर फीलिंग नॉट फाउंड। इंटरनेट ने मेरे को बोला काली इंस्टॉल करो हैकर बन जाओगे। जिंदगी ने बोला एक्सेल सीख लो, ज्यादा काम आएगा। एक्सेल सीख ली। अब मैं तुम्हारे को एजुकेशन सिस्टम का टाइम ट्रेवल दिखाता हूँ। ठीक है, तो 2008 में एक प्रोफेसर ने एक स्लाइड बनाई। ठीक है, उस स्लाइड में विंडोज एक्सपी का स्क्रीनशॉट था, और 2026 में भी वही स्लाइड। हाँ, बैकग्राउंड में थोड़ा ट्रांजिशन एनिमेशन ऐड हो गया है, वो बात अलग है, बट वो विंडोज एक्सपी का जो स्क्रीनशॉट है वो आज भी वहीं पे ही है, रह गया है मतलब। अब देखो, कॉलेज ना इसके आगे नहीं बढ़ता 4 साल, भाई यही बढ़ाता है कि वाइट हैट, ग्रे हैट और ब्लैक हैट हैकर में फर्क क्या है। यहाँ इंडस्ट्री बोल रही है तुम ओएप सीखो, क्लाउड सीखो, एपीआई सीखो, और यहाँ हमारे को वाइट हैट की डेफिनेशन याद करवाई जा रही है, परीक्षा में पूछेंगे। मैंने सोचा था कि प्रोफेसर भी तो इंसान है, शायद वो भी थक गए हैं, सिस्टम ही स्लो है। बट रिजल्ट ये हुआ, क्यूरियोसिटी क्लासरूम के बाहर भटकती थी। और फिर मैं वहां मिला
इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट से। भाई वहां कुछ अलग ही चल रहा था। Sometimes I dream of saving the world, saving everyone from the invisible hand. समझ नहीं आता हुडी क्यों। गर्मी हो रही है भाई, दिल्ली में 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। देखो तो भाई, देखो मेरे को ना कोई मेंटर नहीं मिला। सर्च बार ने गोदी भर वीडियोस दे दी, डर वाली, मिस्ट्री वाली, व्यूज वाली, और हमने ले भी ली। अब मैंने असली साइबर सिक्योरिटी अपनी इंटर्नशिप में देखी। इंटर्न मतलब पहले दिन एक्साइटमेंट मारे ऑफिस पहुंचा मैं, सोचा आज कुछ बड़ा करेंगे। हुडी पहन ली थी मैंने, सबसे पहली गलती थी मेरी। तो मैं वहां पहुंचा और मेरे सीनियर ने बोला पहले कॉफ़ी बना। कॉफ़ी पी, बढ़िया बैठ मज़े मार। फिर मेरे को कुछ टाइम बाद एक प्रोजेक्ट दिया मैंने, ठीक है, मैं कहा बस सूट खोलते हैं, रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करते हैं। और फिर मेरे को वहाँ पर उन्होंने कुछ टूल्स के भी सिखाए और अच्छे से एन मैप, डेस एसक्यूएल मैप, उन्होंने बोला जब ज़रूरत हो तब यूज़ करना इन टूल्स को। मैं कहा ठीक है। अब भाई मैं वेब टेस्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे वर्नरेबिलिटीज मेरे को मिलने लगी। स्टार्टिंग में तो मज़ा आ रहा था, और जब एक्सरसाइज की तरह मिलता था तो मुझे लगता था कि भाई असली हैकर तो मैं ही हूँ। फिर 15-20 वर्नरेबिलिटी ढूंढने के बाद एक्साइटमेंट थोड़ी ऐसे सेटल्ड हुई मेरी। सोच बदल गई, क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरे को पता चलता है जो वर्नरेबिलिटी मैंने फाइंड आउट करके इतनी दी थी खुशी खुशी में, उसका री ऑडिट भी मुझे ही करना है। डॉक्यूमेंटेशन, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के स्क्रीनशॉट, रिपोर्ट में सीवीएसएस के स्कोर, इम्पैक्ट, रेमेडिएशन, एग्जीक्यूटिव समरी लिखना, क्लाइंट मीटिंग के लिए स्लाइड बनाना। स्लाइड जिसमें विंडोज एक्सपी नहीं आती है, पर वो बोरिंग टेम्पलेट रहेगा तुम्हारा। लेकिन सच बताऊं, मजा आया। अलग टाइप का मजा था जब तुम एक रियल सिस्टम में ना एक्चुअली वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो, टेस्ट करते हो एनवायरनमेंट में, और क्लाइंट को सिक्योर करने में हेल्प करते हो। वो सेटिस्फैक्शन भाई फेक रेड रूम से कहीं ज्यादा है। वो एड्रेनलिन स्लो है पर जेन्युइन है, वो अपने पैरों पे खड़ा है। अब देखो, असली साइबर सिक्योरिटी यही है। कोई साउंड ट्रैक नहीं, पर अपना वेट है। ठीक है, फाइंडिंग अ रियल वर्क, अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट वर्क्स, राइटिंग अ सॉलिड रिपोर्ट्स, इट्स अ हाई ऑन इट्स वे। बस इसी रील में, मतलब बट इसको रील में डालना थोड़ा मुश्किल है तो दिखता नहीं। तो आज हम वापस से, अभी हम वापस यूट्यूब पे चलते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम सर्च करते हैं हाउ टू हैक वाईफाई, और जो पहली वीडियो आएगी वो देखते हैं, ठीक है। अब और मैं तुम्हें उसके बाद भाई एल्गोरिदम भी दिखाऊंगा, तो एल्गोरिदम उसका उस हिसाब से मैं काम करता है, बिल्कुल नहीं उस पर, तो लेट्स सी। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हाउ टू हैक वाईफाई। जी हाँ, यहाँ बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं हमारे पास में, तो भाई चलाते हैं कोई एक वीडियो। ये चलाते हैं, अच्छी सी वीडियो लग रही है कुछ। क्या हो गया मेरे नेट हेलो को? गाइस, वेलकम बैक टू माय ओके, चैनल। चल गई भाई, आज की चल इस गई चल वीडियो गई में चल मैं गई। आपको बताऊंगा आवाज़ मैंने ऑब्वियसली बंद कर रखी है भाई, भाई का कि हैकिंग आपको सेटअप दो तो चीज़ें देखो यार एक इंस्टॉल बार। करना अब पड़ेंगी। वापस चलते सबसे हैं पहले यूट्यूब पे। आपको देखो भाई, नेटवर्किंग फॉर हैकिंग कोर्स, CCNA फुल कोर्स। अभी तो चलो ढंग की चीज़ें आ रही हैं, क्रिएट योर ओन जारविस वगैरह वगैरह। वाईफाई हैकिंग, ठीक है, अपने आप अब भाई मेरे यूट्यूब ने चीज़ें पकड़ ली हैं अभी तो भाई कुछ टाइम से, क्योंकि ये फीड सही हो चुकी है इनकी। यूट्यूब एल्गोरिदम भाई कुछ टाइम से ठीक हो चुका है, बट अगर उस टाइम पे अगर तुम इसी चीज़ को वापस अपने आप रिपीट करते, तो भाई तुम्हारा फुल होम पेज हैकिंग रिलेटेड फील्ड से भर जाता। अब मेरे को भाई फिर वहाँ पे कार्डिंग वगैरह, फ्री इंटरनेट, सब कुछ रिकमेंड होता। अब देखो, अटेंशन है ना भाई, इकोनॉमी का रूल है, एंगेजमेंट इज इक्वल टू मनी। डर और मिस्ट्री से CTR हाई हो जाता है, थंबनेल में जितनी बड़ी आंखें उतने व्यूज, सिंपल सी बात है। देखो एल्गोरिदम को ना भाई सच से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें चाहिए अटेंशन। तो सिस्टम वही प्रमोट करेगा जो तुम्हें रोक के रखे, ठीक है। डर, राज, जेन्युइन नॉलेज, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, वो सब रिकमेंड नहीं होगा, क्योंकि वो उस पर तुम्हें को व्यूज नहीं आएंगे। तो देखो, विलन कौन है?
मैं किसी एक सिंगल यूट्यूबर या किसी यूट्यूबर्स को यहाँ पे ब्लेम करने नहीं आया हूँ। वो भी फँसे हुए हैं यार। उनको भी व्यूज़ चाहिए, वो भी अगर सच बोलेंगे तो उनको व्यूज़ नहीं आएँगे। तो वो भी वही बनाएँगे। सिस्टम ने एक लूप क्रिएट कर दिया है देखो, फ़ियर सेल्स, सब डर बेच रहे हैं और क्यूरियस स्टूडेंट्स उन्हें ले रहे हैं। मैं भी एक कंज़्यूमर था, 11-12 साल का कांच वही डार्क वेब वीडियो देख के एक्साइटेड हो गया था। उसने वो नॉलेज शेयर भी करी अननोइंगली, ठीक है? एल्गोरिदम को और स्ट्रॉन्ग किया और सब एक साइकिल में फँसे हुए थे। मेरे दोस्त ने एक दिन मुझे सीरियसली पूछा, "भाई तू इतना सब जानता है, हैकिंग-वैकिंग करियर बना लेगा?" मुझे लगा हाँ, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, डार्क वेब पता है, काली पता है, जॉब तो पक्की है मेरी। फिर एक मैंने इंटरव्यू दिया, सिक्योरिटी एनालिस्ट का मेरे कॉलेज में था, ठीक है? एक ने पूछा मेरे से बर्प सूट का रिपीटर कैसे यूज़ करते हैं? मैंने सोचा रिपीटर, डार्क वेब में तो नहीं होता, क्रीपीपास्ता में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था। मेरा आंसर था, "सर मोस्टली मैं तो डार्क वेब मॉनिटरिंग करता हूँ।" उसका एक्सप्रेशन यार प्राइसलेस था और ऑब्वियसली मैं सेलेक्ट नहीं हुआ और पेरेंट्स का डर जेन्युइन था। एक दिन मेरे लैपटॉप का टर्मिनल खुला था, बर्प सूट चल रहा था, मम्मी ने देख लिया, ब्लैक स्क्रीन, कुछ टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा था, बेसिकली एसक्यूएल मैप चल रहा था, ठीक है। उनकी आँखों में डर आ गया और उन्होंने मेरे से सीधा छूटते ही पूछा, "बेटा तू कुछ इल्लीगल तो नहीं कर रहा ना? पुलिस तो नहीं आएगी ना?" मुझे हँसी आई लेकिन उनका डर वैलिड था। उन्होंने सिर्फ न्यूज़ देखी थी, कभी किसी ने कामली एक्सप्लेन नहीं किया उन्हें भी। इस मिसइन्फॉर्मेशन की वजह से करियर्स रुकते हैं, लोग छुप जाते हैं, क्यूरियोसिटी डूब जाती है। 11-12 साल का कांच भी एक टाइम पे कंफ्यूज था कि क्या सही है। शायद तुम भी रहे होगे यार। लेकिन यही टर्निंग पॉइंट है, जब तुम्हें पता चल गया है कि स्टोरीज बेची गई, तब तुम असली चीज को पकड़ सकते हो और उसका अलग मजा है। देखो, तुम ट्राई हैक में यूज कर सकते हो, वो ब्राउज़र में चलता है, फ्री है। कोई डार्क वेब थंबनेल नहीं बेचता वहाँ पर, सिंपल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल लैब है। यहाँ पे पहली बार पता चला कि एक्चुअल हैकिंग में दिमाग लगता है, सिर्फ टर्मिनल नहीं, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटीज़ भी हैं, डिस्कॉर्ड पे लोग जेन्युइन हेल्प करते हैं। 11-12 साल का कांच अभी भी अंदर है, कभी-कभी मेरे से कहता है, "ब्रो ये एक्सेल क्यों खोल रखी है? काली खोल, खोल लग।" और मैं कहता हूँ, "रुक जा भाई, पहले इन्वेंटरी शीट कंप्लीट कर लेता हूँ।" और बाद में यार इवेंचुअली वो भी समझ गया। और हुडी, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी यार। प्रॉब्लम ये थी कि हुडी के अंदर एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी, जिसको बस सही डायरेक्शन नहीं मिली। अब देखो यार, मैं सोचता हूँ शायद इसलिए ये चैनल एग्ज़िस्ट करता है। हैक कूल दिखने के लिए नहीं है, बस रियलिटी दिखाने है जैसी है। वैसे तुम अगर यहाँ तक आ चुके हो तो एल्गोरिदम हार गया है और वो स्टॉक फ़ोटो वाला बंदा, जिसके पीछे आग लगी थी, शायद वो अभी भी अपना